ये क्या बोलते हैं कि मैं 5T लेके आया हूं। कौन सा टी? एक टी बोलते हैं कि टीम वर्क है। कोई टीम वर्क है उड़ीसा में? कोई टीम वर्क है? कोई मंत्री का पावर है? कोई संसद का पावर है? कोई एमपी का पावर है? यहां में एक ही टीम है, पंडियान, और पंडियान का बीबी का बीच में ही टीम वर्क है, और कोई टीम वर्क यहां में नहीं है। कोई टीम वर्क आपको दिखाई देते हैं? यहां में कोई कैबिनेट का पावर है? कोई ऑफिसर का पावर है? दो ही व्यक्ति का पास पावर है, पंडियान और पंडियान का बीबी। यही टीम वर्क बोला जाता है 5T का। सरकार आएगा, पहला साल में ही हम 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करूंगा। खाली 1 लाख नहीं, हमारा वादा है खाली सरकार में ही हम 3 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करूंगा। ये मोदी का गारंटी है, ये मोदी का गारंटी है। और मोदी का गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने का। गारंटी का नाम ही मोदी का गारंटी होते हैं। भाई और बहनों, आज आप देख सकते हो, जब उड़ीसा का युवाओं का पास, उड़िया युवाओं का पास नौकरी नहीं है, सरकार में 1 लाख पोस्ट वैकेंट है, उड़ीसा का युवाओं पलायन कर रहा है, लेकिन उड़ीसा में एक व्यक्ति राजा महाराजा बन के बैठा हुआ है। आज पूरा उड़ीसा में एक ही व्यक्ति का पास नौकरी है, सब नौकरी पंडियान का पास है और किसी का पास नहीं। मैं पंडियान को पूछना चाहता हूं, आज 5 साल में, 10 साल में आपने उड़ीसा का युवाओं को नौकरी क्यों छीन के रखा हुआ है? ये आपने उड़ीसा का युवाओं का साथ आपने अन्याय क्यों किया है? आज उड़ीसा का हालत क्या है? रत्न भंडार का चाबी गायब है, कोई नहीं जानते हैं रत्न भंडार का चाबी कहां है। हाई कोर्ट में केस होते हैं, इंक्वायरी कमेटी होते हैं, इंक्वायरी रिपोर्ट असेंबली में पेश नहीं होते हैं। क्यों पेश नहीं होते हैं? पंडियान नहीं चाहते हैं कि वो रिपोर्ट पेश हो। कारण मेरा मन में डाउट है, मेरा मन में संदेह है, ये रत्न भंडार का चाबी भी पंडियान का ही छुपा के रखा हुआ है। ये चाबी भी पंडियान का ही छुपा के रखा है। मैं उड़िया वासियों को आश्वासन करता हूं, बीजेपी का सरकार 10 तारीख को आने दीजिए। अगर ये चाबी पंडियान पाताल में भी छुपा के रखा है, हम पाताल से ये चाबी निकाल के उड़ीसा का लोगों का हाथ में हम लोग सौंपने का काम करूंगा। ये हमारा वादा है। मैं पंडियान को बोलना चाहता हूं, 10 तारीख का पहले, 10 तारीख नहीं, 10 तारीख तो बीजेपी का सरकार बनेगा। 4 जून का पहले अगर आप जानते हैं चाबी कहां है, 4 जून का पहले ये चाबी आप उड़ीसा हाई कोर्ट में दे दीजिए। उसका बाद अगर हमें चाबी मिल जाते हैं, तब आपका हिसाब भी हम बराबर कर देगा। ये हम आपको बोलना चाहूंगा। भाई और बहनों, ये क्या बोलते हैं कि मैं 5T लेके आया हूं। कौन सा टी? एक टी बोलते हैं कि टीम वर्क है। कोई टीम वर्क है उड़ीसा में? कोई टीम वर्क है? कोई मंत्री का पावर है? कोई संसद का पावर है? कोई एमपी का पावर है?
यहां में एक ही टीम है पंडियन, और पंडियन का बीबी का बीच में ही टीम वर्क है, और कोई टीम वर्क यहां में नहीं है। कोई टीम वर्क आपको दिखाई देते हैं? यहां में कोई कैबिनेट का पावर है? कोई ऑफिसर का पावर है? दो ही व्यक्ति का पास पावर है, पंडियन और पंडियन का बीबी। यही टीम वर्क बोला जाता है 5T का। इसीलिए मैं एक मीटिंग में बोला हूं, यहां में कोई 5T नहीं है, यहां में एक ही टी है, और वो टी का नाम है तमिलनाडु। एक ही टी है और वो टी का नाम है तमिलनाडु। भाइयों और बहनों, आप लोग तो पांडा जी को जिताएगा ही, हमारा तेजेश्वर भाई को जिताएगा ही, लेकिन आप लोगों का एक काम अधूरा रहेगा। जब 10 तारीख बीजेपी का सरकार बनेगा, उड़ीसा का बेरोजगार युवाओं को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 1-1 रुपया कलेक्ट करके पंडियन को तमिलनाडु जाने का टिकट बना दीजिए। पंडियन को तमिलनाडु जाने का टिकट बना दीजिए। किस लिए? वही व्यक्ति ने आप लोगों को बेरोजगार रखा है। उड़ीसा जैसा प्रदेश से युवाओं का पलायन होते हैं, इससे दुख का बात कुछ नहीं हो सकता है। उड़ीसा का पास जो कुछ है, उड़ीसा देश को रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन ये नवीन बाबू को एक प्रकार से होस्टेज बना के आज पूरा पंडियन ने उड़ीसा का युवाओं का फ्यूचर खत्म कर दिया। मैं तो कभी कभी पूछता हूं, मैं एक चीफ मिनिस्टर हूं, क्या मेरा कोई माइक पकड़ने का जरूरत है किसी को? मेरा पास कोई खड़ा है क्या माइक पकड़ने के लिए? आज आप लोग देखिए, नवीन बाबू का माइक भी पंडियन लेते हैं, इशारा करता है बाया, वो बोलते हैं ओके, इशारा करता है दाया, वो बोलता है ओके ओके। अगर पंडियन बाएं तरफ इशारा करता है, नवीन बाबू बोलते हैं ओके। अगर दाहिना तरफ इशारा करता है, नवीन बाबू बोलता है ओके ओके। अगर सामने इशारा करता है तो नवीन बाबू बोलते हैं ओके ओके ओके। मतलब जो पंडियन करते हैं वही नवीन बाबू करते हैं। कम से कम पंडियन जो करते हैं, क्या उड़ीसा का कोई लोगों काम नहीं कर सकता है? क्या उड़ीसा का स्वाभिमान नहीं है? क्या उड़ीसा का लोगों का अहंकार नहीं है? मैं नवीन बाबू को रिक्वेस्ट करता हूं, कम से कम आपका पास 4 दिन बाकी है, ये 4 दिन कम से कम पंडियन को घर में रखिए और आप अकेला लोगों का पास आइए। लोग आपको सम्मान देगा, लोग आपको प्यार देगा। लेकिन हेलीकॉप्टर में देखते हैं तब भी पंडियन, खाते हैं तब भी पंडियन, माइक पकड़ना है तब भी पंडियन। अरे भाई, सारे साल को उड़ीसा में कोई काम नहीं है क्या? खाली एक ही व्यक्ति का काम है क्या? आज आप लोग देख सकता है उड़ीसा का किसानों का हालत। सरकार 2100 रुपया में धान खरीदते हैं, लेकिन पूरा धान नहीं खरीदते हैं। धान में भी कटनी होते हैं, सटनी होते हैं, और बहुत सारा धान लोग व्यापारियों को 1900 रुपया में सेल करते हैं। लेकिन नवीन बाबू का ध्यान उधर नहीं है। नवीन बाबू हमारे उड़ीसा का किसानों का बारे में सोचते नहीं है। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, बीजेपी का सरकार आएगा, ये हमारा वादा रहेगा, बिना कटनी सटनी हम उड़ीसा का किसानों को हर क्विंटल धान के लिए 3000
100 रुपया देने का काम करूंगा। भाइयों और बहनों, ये वादा हम छत्तीसगढ़ में किए थे और ये वादा को हमने पूरा किया। आज उड़ीसा में मिशन शक्ति चलते हैं, लेकिन शक्ति किसको मिलते हैं? उड़ीसा का माताओं को कोई शक्ति नहीं मिलते हैं। मध्य प्रदेश में हमारा बीजेपी का सरकार है। हर माताओं को बैंक अकाउंट में हर महीना 1250 रुपया मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारा बीजेपी का सरकार है। हर माताओं का बैंक अकाउंट में 1000 रुपया आते हैं। पंडा जी असम का प्रभारी है। हमारा असम में हर महीना माताओं का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया आते हैं। यहां में कुछ आते हैं, पंडियन कुछ देते हैं। आज हमारा वादा है, जब हमारा बीजेपी का सरकार बनेगा, हम हर माताओं को 1000 रुपया हाथ खर्चा के लिए तो देने का काम करूंगा ही, ऊपर से हर माताओं को हम 50,000 रुपया का भाउचर देने का काम करेगा। 2 साल में जब भी चाहे 50,000 रुपया आप बैंक में जाके घर में ले आइए।